अस्सलाम वालेकुम। हुस्न ज़ुलेखा और ज़ंखा। मैं नहीं जाऊंगी अब वापस। वहाँ सबको काम की परी रहती है। सास को मुलाजमत चाहिए और मियाँ को हमवक़्त संवरी हुई हीरोइन। शादी के 6 महीने में ये 8वीं बार था कि वो लड़कर मैके आ गई थी। सबको इसकी खुदसर तबीयत का पता था। सब समझा बुझा कर वापस छोड़ आते थे। वो 7 बहनों में दूसरे नंबर पर थी। बला की हसीन मगर नखरेली और फूहर अजाफी खूबी फराटे बढ़ती ज़बान थी। फ़ाखिर की अम्मी ने इसे कुरान ख़वानी में देखा तो दिल हार गई। फ़ाखिर इन्हें लेने आया, वो भी इसे देखकर बुरी तरह फ़रेफ्ता हो गया। फ़ाखिर और इसकी माँ भी खूब रू थे। फ़ाखिर की अम्मी पढ़ी लिखी और सलीकामंद खातून थी, जबकि फ़ाखिर शौक़ तबीयत का मालिक था। अच्छा खाता पीता घराना था। इस रिश्ते में इनकार की गुंजाइश न थी। सो जट मंगनी पट ब्याह हुआ और वो पिया घर सुधारी। कुछ ही दिनों में सास पर बहू के गुण खुलने लगे। कमरे से बाहर आती, ना मुंह धुला होता, ना बाल बने होते। सेहन में लगे वाश बेसन से पानी के 2 छींटे मुंह धोने के नाम पर मार लिए जाते। सास ने समझाया कि रोज़ तैयार होकर कमरे से बाहर आया करो। अच्छी बेटियों के ये तरीके नहीं होते। मुझसे नहीं होते सुबह उठते ही ये चोंचले। सारा दिन पड़ा है, हो जाऊंगी तैयार। फ़ाखिर की तबीयत भी इसे देखकर मुकद्दर हो जाती। वो चाहता कभी तो इस हुस्न को सलीके से मज़ीन देखे, मगर वो सारा दिन शलवार और कमीज़ और बेतरतीब हुलिये में फिरती रहती। न अपनी ज़ात को संवारने का सलीका था, न कमरा समेटने का शाऊर। सास ने दबे लफ्ज़ों में कई बार समझाया कि बेटा काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं। तो वो मुंह बना लेती और फिर सारा दिन कमरे से ना निकलती। सास सुखी होने की बजाय दुखी हो गई थी। वो किचन संभालने का कहती, वो साफ इनकार कर देती। मुझे नहीं आता ये सब। वो चाहती सास मेरे हुस्न से मरऊब हो जाए और महारानी के संगासन पर बिठा दे। सास कहती, बिना सलीके के ये हुस्न बिल्ली का गू है जो ना लेपने का होता है ना पोतने का। रह गए फ़ाखिर मियाँ। वो इस कश्मकश से घबरा कर माँ का हाथ बटाने किचन का रुख करते तो वो दिल ही दिल में फ़ाखिर को ज़ंखा कहकर दिल की भड़ास निकालती। फ़ाखिर तरह तरह के खाने खाने का शौकीन था और पकाने में भी दिलचस्पी रखता था। घर संवारने से भी इसे लगाव था। घर की सजावट के लिए एक से एक चीज़ लाता और खुद तरतीब देता, बल्कि घर के कामों में माँ का हाथ भी बटा देता। वो चाहता इसकी बीवी में भी ये सब गुण हों, मगर इधर ज़ौक़ था न शौक़। लॉकडाउन हुआ तो फ़ाखिर को अच्छी खासी फरागत मिली। इसने इसे खुद ढंग सलीका और खाना पकाना सिखाने का सोचा। फ़ाखिर कहता आज ये कपड़े पहन लो और कपड़ों के साथ मैचिंग बताता तो वो बुरी तरह तप कर रह जाती और मुंह ही मुंह में इसे ज़ंखा कहती। आज जब फ़ाखिर इसे ज़बरदस्ती किचन में लेकर गया और प्याज काटने को कहा, प्याज की जल इसकी आंखों में लगी तो वो बेसाख्ता ऊंची आवाज़ में बरबराई, ज़ंखा। मगर फ़ाखिर कुछ फासले पर था, इसकी बरबराहट सुन न सका। फ़ाखिर को महारत से कोफ्ते बनाता देखकर इसका दिल जल रहा था। शोहर इसके तसव्वुर के बरअक्स था। इसने तो ऐसे शोहर का तसव्वुर किया था जो इसको बाज़ार के खाने खिलाए, जो इसके हसीन हाथों का दीवाना हो, इसे काम न करने दे कि ये हसीन हाथ बर्तन धोने के लिए नहीं बने, जो कहे तुम हर हाल में अच्छी लगती हो, तुम्हारे चेहरे पर बिखरे बाल से तुम्हारा हुस्न मांद नहीं पड़ता, तुम सादा से हुलिये में भी गज़ब डाती हो। मगर इसका शोहर तो खुद मेकअप लेकर इसके सर पर खड़ा होकर इसे तैयार करवाता है। वो सोचती जब इसमें औरतों वाले इतने गुण हैं तो अल्लाह पाक इसको औरत ही बना देते। सलीके से कोफ्ते तैयार करता फ़ाखिर इसे सख्त जहर लग रहा था। पता नहीं इसने कपड़े सीना क्यों नहीं सीखे। एक दफ़ा फिर इसने मुंह ही मुंह में ज़ंखा कहकर भड़ास निकाली। वो खुद शाऊर न आशना थी, शोहर के मुखलिस जज्बात को भी मिट्टी में मिला देती थी। बेजोड़ मिजाज के बावजूद फ़ाखिर निभा रहा था कि बहरहाल वो इसके दिल की मकीन थी, मगर बीवी को कदर न थी।
آج تو حد ہی ہو گئی۔ فاخر کے دوست کے گھر ان کی دعوت تھی۔ فاخر چاہتا تھا وہ نکسکسی تیار ہو۔ وہ خود تیاری میں اس کی مدد کرنے لگا، اور جب فاخر نے لپسٹک کو درست کر کے مزید گہرا کرنے کو کہا تو بے ساختہ بآواز بلند اس کے منہ سے زنخہ نکلا۔ فاخر اپنی جگہ پہ دم بخود رہ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ صدمے کے مارے اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ادھر وہ زنخہ کہہ کر ذرا نہ جھنپی اور اپنے دل کی خوب براس نکالتی رہی۔ تم جیسے زنانہ فطرت کے حامل مرد کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں طلاق لے کر رہ لوں، کم از کم ذہنی اذیت سے تو بچوں۔ فاخر کے لیے سب نہایت غیر متوقع تھا۔ اس کی حیرت آسمان کو چھو رہی تھی۔ زنانہ فطرت کے حامل مرد کا طعنہ سن کر اس کا ہاتھ گھوما، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا اور زور سے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر آ گیا۔ شریک حیات کے جس خوبصورت تصور کو لے کر وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا وہ بری طرح ٹوٹا تھا، مگر کوئی لمحہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ کمرے میں آیا اور اس کا ہاتھ گھسیٹتا ہوا گیٹ تک لایا اور گیٹ سے باہر نکال دیا۔ وہ ششدر تھی، بہت بار لڑائی ہوئی تھی، لیکن فاخر نے کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ آج اپنی بد زبانی اور ناقدری کے باعث حسن بے آبرو سا گلی کے باہر کھڑا سسک رہا تھا۔ ختیجہ باری۔